जैसे ही अफसर का ध्यान हटा, लड़के ने झट से गाड़ी से अंडा चावल की एक मुट्ठी उठा ली, पर जैसे ही वो पलटा, सीधा जाकर टकरा गया एक विदेशी अफसर से। लड़का डर के मारे जम गया। अफसर की बर्फ सी ठंडी आंखें उस पर गड़ी रही, लेकिन लड़के ने चावल की मुट्ठी और कस कर पकड़ ली। माँ दौड़ती आई और माफी मांगने लगी। साहब, बच्चा है, छोड़ दो इसे। पर लड़का बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये हमारा है। अफसर के चेहरे पर गुस्सा फड़क उठा। तभी गांव के लोग भी उठ खड़े हुए। किसी ने चावल उठाया, किसी ने गेहूं, सबने मिलकर विरोध करना शुरू कर दिया। वो घमंडी अफसर जो हमेशा अकड़ में रहता था, अब सबके सामने शर्मिंदा हो गया। और तभी उसने झल्लाकर लड़के की गर्दन पकड़ी और उसे आग में फेंक दिया। जिन गांव वालों ने खुलकर विरोध किया, उन्हें पेड़ों से लटका दिया गया ताकि बाकी लोग डर जाएं। जब शेर सिंह वहां पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गांव लूटा जा चुका था। उसने देखा वही लड़का हाथ में जली हुई चावल की मुट्ठी लिए पड़ा था। शेर सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसने वहीं खड़े होकर कसम खाई, मैं उस सांप बिल्ला की गर्दन जमीन पर घसीटूंगा। वो चाहे जहां भी छिपा हो, गली, गांव या शहर, उसे उसके हर गुनाह की कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ छोटा कुंदन धूप सेंक रहा था आराम में। तभी एक सफेद घोड़ा जंगल से निकला। उस पर सवार था खुद रामराज, युद्ध का भगवान। एक छोटा सिपाही रामराज को रोकने आया, लेकिन वो रामराज की पकड़ में आ गया। रामराज ने उसकी भाला पकड़कर सीधा पेड़ में ठोक दिया, फिर अपनी भारी तलवार निकाली और एक ही वार में दूसरा सिपाही भी गया। धीरे धीरे सब सिपाही खत्म हो गए। अब बस बचा था छोटा कुंदन। उसका चेहरा बता रहा था कि वो खुद को सबसे ऊपर समझता है। उसने अपनी मशीन वाली तलवार निकाली और रामराज पर झपटा, पर रामराज ने एक ही वार में उसका पेट चीर दिया। अब कुंदन दोनों हाथों से लड़ने लगा, पर रामराज ने उसकी तलवार 20 गज दूर उछाल दी। फिर एक जोरदार लात मारी। रामराज ने तलवार जमीन में गाड़ दी। वो उसे नीचा दिखाना नहीं चाहता था, पर जैसे ही कुंदन ने पलटवार किया, रामराज ने एक झटके में उसे पटक दिया। कुंदन ने जब देखा कि अब जान जाने वाली है, तो उसने अपनी कुत्ते वाली चाल चालू कर दी और भाग खड़ा हुआ। रामराज उसके पीछे दौड़ा। कुंदन ने नदी में कूदकर भागने की सोची, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। नदी तो रामराज की ताकत थी, पर असली तूफान अब आया। कुंदन का बाप राजा कुंदन, जो पूरे इलाके का गवर्नर था, जब उसे बेटे की मौत की खबर मिली, वो पगला गया। उसके हाथ से तांबे का लोटा भी छूटकर हवा में उड़ गया, जिसे एक आवारा कुत्ता उठा ले गया। गुस्से में राजा कुंदन ने 3000 सिपाहियों की फौज बनाई और कहा, उस गांव को मिटा दो जहां रामराज रहता है। पर रामराज तैयार था। उसने गांव वालों से कहा, भाले बनाओ, तीर कमान उठाओ, तैयारी शुरू करो। गाड़ियों के पहिए उतरवा लिए गए। आने वाले युद्ध में काम आने वाले थे। रामराज ने खुद लोगों को तीर चलाना सिखाया, साथ ही आग वाले तीरों के लिए घोल तैयार करवाया। उसे पता था अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये इंसाफ की जंग है। और आप अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।